नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ औलाद याकूब, याद करो तुम मेरी नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, और बेशक मैंने फजीलत दी तुमको तमाम जहान वालों पर। और डरो तुम उस दिन से, नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी, और न कबूल की जाएगी उस नफ्स से कोई सिफारिश, और न लिया जाएगा उससे कोई बदला, और न वो मदद किए जाएंगे। सूरह अल-बक़रा का छठा रुकू यहाँ से शुरू होता है। पांचवें रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ईमान की तरगीब देते हुए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहले किताब मौजूद थे, उनको ईमान की तरगीब देते हुए अल्लाह ताला ने 8 अहकामात दिए उनको, और 4 चीज़ों से उनको रोका। ये सब तमहीदन था। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जो इनामात हैं उन पर अल्लाह ताला ने किए, या उनके हाल अहवाल है, या अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़े पर नाशुक्री के नतीजे में उन्हें जो पकड़ा है, अल्लाह ताला ने उन हालात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया, और 5 हिस्सों में अल्लाह ताला ने उनको बयान फरमाया है। ये जो छठा रुकू शुरू हो रहा है, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने उन पर होने वाले मुख्तलिफ इनामात का जिक्र किया। इसलिए अल्लाह ताला ने दोबारा से या बनी इसराइल फरमाया। वो तो मौजूदा बनी इसराइल को खिताब करके फरमाया तुम ये करो, फिर मौजूदा बनी इसराइल को अब खिताब करके उनके आबा व अजदाद पर होने वाले जो इनामात हैं अल्लाह ताला ने वो जिक्र किए कि देखो हमने तुम्हारी कौम के साथ, तुम्हारे बड़ों के साथ क्या सलूक किया है, क्या क्या इनामात किए। तो उनको जिक्र करने के लिए अल्लाह ने गोया कि ये 2 आयतें फिर तमहीदन जिक्र फरमाई। पहली आयत तो तकरीबन वही है जो पिछले रुकू के शुरू में थी, तकरीबन वही अल्फाज है, थोड़ा सा फर्क है। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बनी माना होता है औलाद, और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का नाम या लक़ब है, और इसराइल का माना होता है अब्दुल्लाह। इब्रानी लफ्ज़ है ये उनका नाम था। याकूब जिस तरह उनका नाम है, इसराइल भी उनका नाम है। ईल अब अल्लाह के माने में, इसरा
आब्द के माने में। इसराइल आबुदुल्लाह, ये सारे उनकी औलाद थे, तो फरमाया या बनी इसराइल, आए औलाद याकूब। वहाँ भी मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने बजाय इसके कि उनको याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहते, अल्लाह ने इसराइल का लफ्ज़ जिक्र किया कि देखो जिनकी तुम औलाद हो वो तो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह की मानने वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे। तुम उनकी औलाद होकर तुम अल्लाह के बंदे क्यों नहीं बनते और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों ईमान नहीं लाते? उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम्हारे ऊपर की। वो अगले दर्स से वो इनामात सारे शुरू हो रहे कि वो कौन कौन से इनामात हैं जो किए। फरमाया उनको याद करो। जब इंसान अल्लाह के इनामात को याद करता है, अल्लाह की नेमतों को याद करता है, तो इंसान के अंदर शुक्र की कैफियत पैदा होती है, शुक्र की कैफियत पैदा होती है। और जब इंसान अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, गमों को याद करता है, तो इंसान में नाशुक्री आती जाती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं तो इस परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरे ऊपर तो ये गम है, मैं तो फला मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। ये चीज़ें कोई नाशुक्री ही पैदा करती हैं, शुक्रगुजारी थोड़ी लाती हैं। दिन ब दिन इंसान जो है ना नाशुक्री में पकड़ा जाता है, नाशुक्री में पकड़ा जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो रह गया। जब इंसान अपने ऊपर होने वाले इनामात को याद करता है, अल्लाह के एहसानात को याद करता है, तो फरमाया अल इंसानु आबदुल एहसानी, जो इंसान होता है वो एहसान का गुलाम होता है। जो इस पर एहसान कर दे ना, नेकी कर दे, वो उसका गुलाम बन जाता है। उस्ताद अगर पढ़ाता है तालिब इल्म को, शागिर्द को, तो एहसान करता है। अगर हया वाला शागिर्द है तो पूरी ज़िंदगी अपने उस्ताद का ग़ुलाम बन के रहता है। क्यों? उनकी वजह से, उनकी वजह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरा उस्ताद है वो मेरा आका है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, उसका जहाँ दिल चाहे मुझे बेच सकता है, क्योंकि वो मेरा उस्ताद है, मैं उसका शागिर्द। अल्लाहु अकबर। एक काफिर था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका भी बड़ा अदब करते थे। पूछा गया कि आप इसका क्यों अदब करते हैं? फरमाया ये भी मेरा उस्ताद है। ये उस्ताद आपका कैसे? फरमाने लगे कि इसने मुझे ये बताया था कि कुत्ता बालिग कब होता है, कुत्ता बड़ा कब होता है, जवान कब होता है, वो मुझे इसने बताया था। तो मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इसकी वजह से हुआ ना, कोई चीज़ तो इसने मुझे बताई। तो अलगरज इंसान पर जो एहसान करता है, नेकी करता है, इंसान उसका ग़ुलाम बन जाता है। फरमाया अल्लाह जैसे एहसान तो कोई नहीं कर सकता ना, अल्लाह जैसे इनामात तो बंदे पर ना किसी ने किए हैं ना कोई कर सकता है। लेकिन इंसान है कि उन नेमतों की जानिब तवज्जो नहीं है। लाखों नेमतों के मालिक होने के बावजूद वो किसी एक गम को लेके बैठा होता है। सिर्फ ये परेशानी उसको खा जाती है कि जो मेरा भाई है ना, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है ज़रा, बस इस गम में दिन रात घुलता रहता है। ये परेशानी उसकी नहीं जाती कि उसके पास ज़्यादा होगी, उसके बच्चों ने अच्छा खा लिया और मेरे बच्चे उस तरह नहीं रह गए। मेरे भाई के जो बच्चे ना फलां ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मैं तो आम सादा सी दुकान से लेके आता हूँ, बस ये चीज़ उसमें नाशुक्री डलवा देती है। और रही खई कसर जो है ना, ये जो बेगमात हैं वो निकलवा देती है। ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, हमारे पास है क्या? वो ऊपर वालों को देखो ना, वो कैसे हैं, वो साथ वालों को देखा है,
आज उनका बच्चा क्या लेके आ रहा था, कैसी साइकिल लेके दे दी उन्होंने अपने बच्चे को। हमारे बच्चे के पास क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा माहौल ही नाशुक्री का बना दिया, नाशुक्री का माहौल बना दिया। छोटे से लेके बड़े तक, जवान बूढ़े बच्चे मर्द औरत सब नाशुक्री में। पहले दिन से हमने अपने बच्चे को शुक्रगुजारी सिखाई नहीं। बच्चा नहीं जी फलां स्कूल में जब वो जाते हैं फलां बच्चा तो ये लेके आता है, मेरे पास तो ये नहीं है। अच्छा तुम यूँ करो, हम ये करेंगे, बस ज़रा बड़े हो जा। कभी उसको कनात पसंदी भी तो सिखाए ना भी, बेटा अल्लाह ने जो दिया इसी में शुक्र करे। कि उन बच्चों को भी देखो जिनके पास ये भी नहीं है। कितने बच्चे हैं बड़े मुश्किल से उनको दिन में रोटी मिलती है और अल्लाह खैर सब, अल्लाह खैर सब। अल्लाह अकबर। पहले दिन से अपनी औलाद को, बीवी बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाए इंसान, और उनको याद दिलाए कि देख अल्लाह ने ये नेमत दी है, ये दी है, ये दी है, ये दी है, ये दी है। ये थोड़ी चीज़ें, कितने हमारे रिश्तेदारों में हैं जिनके पास ये नहीं है। अल्लाह की बंदी, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं, ये चीज़ें दी हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कसमें खाई ना सूरह आदियात में, वल आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहन फासरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्र है, बहुत नाशुक्र है इंसान। कसमें खा के अल्लाह ने फरमाया है, नहीं शुक्र करता, नहीं शुक्र करता। अल्लाह अपनी नेमतें बार बार याद दिलाते हैं, नेमतें बार बार याद दिलाते। उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो नेमतों को जो मैंने तुम्हें अता की। शायद इन नेमतों के ज़रिए तुम अपने रब को पहचानने वाले बन जाओ। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता की है और बख्शी है। उस ज़माने में जितनी कौमें पाई जाती थीं, सबसे अफजल तरीन जो है वो बनी इसराइल थे। बल्कि यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने, अल्लाहु अकबर, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को जिस तरह बड़ी शान अता की, व कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने इस उम्मत को भी, उस कौम को भी शान वाला बनाया। बड़ी लाडली कौम, बड़ी लाडली कौम, मनो सलवा आ रहे हैं, क्या से क्या आ रहा है, थोड़ी इज्जत बख्शी अल्लाह ताला ने, इतना कुछ दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि इस जहान वालों, इस ज़माने में सबसे फजीलत वाले लोग तुम हो, सबसे फजीलत वाले लोग तुम। ये कोई थोड़ी शान, फरमाया तुम्हारे बराबर कोई नहीं। ये थोड़ी फजीलत है कि याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तक सारे पैगम्बर बनी इसराइल में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की औलाद में आए, थोड़ी फजीलत है। तो अल्लाह ताला ने उनको फजीलत वाला बनाया। लेकिन याद रखिए ये फजीलत उसी ज़माने के साथ ख़ास थी। बाद लोगों को धोखा होने लगता है आज भी कि अल्लाह ने फरमा दिया वन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुमको फजीलत दे दी है तमाम जहान वालों पर। अब दोनों जहानों में फजीलत वाले बनी इसराइल है, ऐसी बात नहीं है, ये उस ज़माने की बात है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दीगर आयात में बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। मसलन वो मशहूर आयत कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। और इसी में सूरह अल-बक़रा में आगे आ रहा है, दूसरे सिपारे के बिल्कुल शुरू में, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। सबसे बेहतरीन उम्मत अल्लाह ताला ने इसे बनाया। तो ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, ये सबसे फजीलत वाली है।
लेकिन अपने ज़माने में बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फजीलत अता की थी। फिर अगली आयत में जो दूसरी है, आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला ने डराया बनी इसराइल को, ऐ बनी इसराइल, फजीलत का ये माना नहीं, नेमतों का ये माना नहीं कि तुम जो चाहो करते रहो, जो चाहोगे करोगे दुनिया की ज़िंदगी में, आगे कोई नहीं। जो क़यामत का दिन है ना, वो बड़ा सख्त दिन है, बहुत सख्त दिन। वत्तकू यौमन, फरमाया वो डरने के काबिल है। उस दिन के आने से पहले पहले डर जाओ अल्लाह से, उसकी नाफरमानी से बच जाओ तुम। फरमाया यहाँ तो तुम मुख्तलिफ तरीक़ों से छूट जाते हो, दुनिया में कहीं और किसी परेशानी में तुम मुब्तला हो जाओ, बचने के सैकड़ों तरीके जिनसे तुम बच जाते हो। क़यामत वाले दिन ईमान और आमाल के बग़ैर बचाव की कोई सूरत नहीं होगी, कोई सूरत नहीं होगी। इंसान जब इस दुनिया में किसी मुसीबत में फंस जाता है तो बड़े बड़े तरीके उससे छूटने के और बचने के चार होते हैं, चार तरीके होते हैं। नंबर एक नफ्स दूसरे नफ्स के काम आ जाता है, एक बंदा दूसरे के काम आता है, या यूं भी कह सकते हैं कि एक की जगह दूसरा कुर्बानी दे देता है कि कोई नहीं, मैं हाजिर हूं। जुर्म किसी ने किया, वो गायब हो गया, उसके किसी अजीज और क़ारिब में से किसी को लेके चले जाते हैं, वो भुगतता है उसकी जगह। कोई बीमार हो गया, दूसरा काम आ जाता है उसकी उस परेशानी में। कितने गुर्दा फेल हो गया, बेटा भाई कोई और अपना गुर्दा दे रहा होता है, तो कोई बात नहीं, ये ले लें, आपको जिंदगी मिल जाए। एक तरीका निकलने का ये होता है। दूसरा तरीका सिफारिश होती है। फंस गए, कोई ऊपर से सिफारिश कराओ जी, किसी बड़े आदमी का फोन कराओ ताकि मेरी जान छूटे। फोन आ जाता है, मुजरिम छूट के वो जा रहा है। तीसरी चीज जुर्म से और उसकी सजा से बचने का ये है कि वो दे दिला के जान छुड़वाता है, कुछ दे देता है। जिसने पकड़ा है उसकी जेब गरम कर देता है, मुट्ठी गरम कर देता है, रिश्वतें दे दिलाकर अपनी जान छुड़वा लेता है। और चौथा तरीका क्या है, वो किसी बड़ी जमात का फर्द होता है, उसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से, बड़ी अपोजिशन जमात से, वो जो ही पकड़ा जाता है वो जमात आके उसको निकलवा लेती। हमारा बंदा, इसको पकड़ा तो हमने, छोड़ो इसको। वो डर के मारे छोड़ते हैं, तो फला जमात का बंदा है, सारी जमात इसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये चार तरीके होते हैं छूटने के। एक की जगह दूसरा काम आता है, सिफारिश चलती है, को दे दिला के जान छूटती है, जमात और जत्था काम आता है। अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन ये चारों सूरतें काम नहीं आएंगी, चारों की चारों सूरतें। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, किसी ने जुर्म किया, कोई पकड़ा जाए, हमारी अदालत में नहीं हो सकता। जो जुर्म करेगा सजा भी वही भुगतेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं। वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअह, दूसरी सूरत, शफात और सिफारिश से कोई अपने मुजरिम को छुड़वा ले, ये नहीं हो सकता। याद रखिए, सिफारिश बरहक है, कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन इस सिफारिश के लिए कुछ शराइत है। सिफारिश ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता, वही करेगा जिसे अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलेगी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, सूरह आयतुल कुर्सी,
कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सके सिवाय इसके जिसे अल्लाह खुद इजाज़त अता फरमाए। जिसे अल्लाह इजाज़त देंगे वो करेगा। दूसरी शर्त ईमान है। जो ईमान वाला नहीं है उसके हक में कोई सिफारिश नहीं है। सिफारिश सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के हक में होगी, ईमान वालों के हक में होगी। अहादीस में बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया गया, फरमाया कि जो अल्लाह के साथ शिरक करते रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी सिफारिश उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि ईमान नहीं है। ईमान वालों के लिए सिफारिश होगी, ईमान वाला सिफारिश करेगा और उसी के हक में करेगा जिसके हक में अल्लाह इजाज़त अता फरमाए। ज़बरदस्ती कोई अपने मुजरम को छुड़ा ले, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो बड़ी सिफारिश आ गई, दिल नहीं चाह रहा, फिर भी बंदा मजबूर हो जाता है। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। तीसरी सूरत, वला युखज़ु मिन्हा अदलन, को दे दिला के जान छोड़े, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया अव्वल तो वहाँ किसी के पास कुछ होगा नहीं, अगर हो भी सही आसमान और ज़मीन सोने का भर के दे दें, फरमाया हम फिर भी कबूल नहीं करेंगे। लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बिही, ज़मीन भर के भी सोने की कोई दे, अल्लाह नहीं कबूल करेंगे और मुजरिम की जान, काफिर की जान नहीं छोड़ सकते। वला हुम युनसरून, चौथी सूरत की नफी फरमाई कि जमात आकर जान छुड़वा ले, जत्था आकर उसकी जान बचा कर चला जाए, फरमाया ये नहीं हो सकता। अल्लाह से बड़ी ताकत किसी जमात की भी नहीं है। सब अल्लाह के सामने ज़ीरो हैं। तो ऐ लोगों, जब उस दिन की चीज़ें काम नहीं आनी तो वो करो जो उस दिन काम आने वाली हैं। काम आने वाली हैं और वो चीज़ें क्या हैं? ईमान है और ईमान के बाद नेक आमाल हैं। अल्लाह ने ये हुक्म सिर्फ बनी इसराइल को नहीं दिया, उनकी विसातत से यह हुक्म अल्लाह ने आपको और मुझे भी दिया है कि याद रखो, जिन चीज़ों पर तुम भरोसे करके बैठे हो इनका आखिरत में तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, इनका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ दुनिया में है। इंसान अपना ईमान और आमाल लेके जाता है। अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमाए और आमाल सालिहा इस्तिकामत के साथ अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।